हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बरेली वाला में। दोस्तों आज हम आपको कुर्ता कटिंग का चार्ट बनाना सिखा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में हम आपको इस चार्ट को यूज़ करना भी सिखाएंगे। दोस्तों इस चार्ट को हमने तीन तीन साइज में डिवाइड करके रखा है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से साइज में हमने डिवाइड कर रखा है। दोस्तों जो चार्ट होता है हमारा वो 28, 30, 32 इस तरीके से हमारा 3 पार्ट में ये डिवाइड है। इसके अलावा 34, 36, 38 साइज में डिवाइडेड है। इसके अलावा 40, 42 और 44 साइज में डिवाइडेड है। और सबसे लास्ट में दोस्तों हमारा चार्ट 46, 48 और 50 साइज में डिवाइडेड है। चलिए दोस्तों मैं इस साइड को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दोस्तों साइज 28 और साइज 30 और 32 में दोस्तों 28 साइज में हमारा जो आर्मोल या फिर जिसे बोलते हैं मुड्ढे की डाउनिंग रहेगी दोस्तों वो 7.5 इंच पर रहेगी। और हमारी जो तख्ती जिसको बोलते हैं हम क्रॉस फ्रंट, वो हम सीने का चौथाई करके उससे हम आधा इंच घटाकर उसका क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे। साइज 30 में हम आर्म होल है दोस्तों वो 8 इंच पर गिराएंगे या फिर मुड्ढा, ठीक है दोस्तों। और तख्ती या फिर इसे क्रॉस फ्रंट बोलते हैं वो हम आधा इंच पर कम करके लगाएंगे सीने का चौथाई करके। इसके अलावा साइज 32 में हम जो आर्म होल या फिर जो मुड्ढा डाउनिंग करेंगे दोस्तों कुर्ते के लिए बोल रहा हूँ, ये केवल कुर्ते के लिए चार्ट है, वो हम 8.25 इंच पर करेंगे। और तख्ती हम सीने का चौथाई करके उसमें हम 0.25 इंच घटाकर हम तख्ती या फिर क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे। दोस्तों अब तीनों साइज में जो कॉमन रहता है वो रहता है दोस्तों, वो इसीलिए इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं। वो है दोस्तों हम फ्रंट शोल्डर डाउन, यानी जब हम फ्रंट पार्ट करते हैं तो फ्रंट पार्ट में जो हमारे आगे कंधे की डाउनिंग की जाती है या फिर आगे का जो शोल्डर डाउन किया जाता है दोस्तों, नॉर्मल जो शोल्डर होते हैं उनमें हम 1.5 इंच करते हैं। बैक शोल्डर की डाउनिंग हम आगे जितना हमने शोल्डर डाउन किया उससे 2 सूत कम हमने फ्रंट में 1.5 इंच किया है, तो हम बैक में जो डाउनिंग करेंगे वो 1.25 इंच करेंगे, याद रखना है। बैक हमारा जो बैक पार्ट करता है दोस्तों आगे से कुर्ते में बढ़ती, वो दोस्तों हम साइज़ 28, 30, 32 में हम 1.5 इंच बढ़ती कट करेंगे, याद रखिएगा। फ्रंट पार्ट में जो हमें कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाना है दोस्तों, जो हमने कॉलर का फिक्स में नाप लिया है दोस्तों उसको हमें 6 से भाग करना है और जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी उतनी ही हमें कॉलर की चौड़ाई को रखना है, याद रखिएगा। बैक कॉलर की चौड़ाई हमें जो हमने फ्रंट पार्ट में जितनी कॉलर की चौड़ाई हमें मिली है, ठीक है दोस्तों, 6 से डिवाइड करने के बाद उससे हमें आधा इंच बढ़ती बैक कॉलर की चौड़ाई को रखना है दोस्तों। आधा इंच बढ़ती बोल रहा हूँ, याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि हम जब आधा इंच बढ़ती फ्रंट से बैक के कॉलर की चौड़ाई रखते हैं तो हमारे जो तिरछे रिंकल्स पड़ते हैं बगल से और कॉलर के बीच में वो रिंकल्स से नहीं पड़ते हैं। बैक कॉलर की गहराई दोस्तों 1.25 इंच रहेगी साइज 28, 30, 32 में, याद रखिएगा। फिक्स कॉलर जितना नापा है हमें उससे 2 इंच बढ़ती कॉलर चढ़ाना है 28, 30 और 32 साइज में, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा एक साइज तो कंप्लीट हो गया और मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया दोस्तों। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप कहीं पर चिपका सकते हैं दोस्तों। हमने इसको इसलिए और भी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी साइज़ के लिए कटिंग करनी है तो केवल आप उस साइज़ का स्क्रीनशॉट या फिर उस साइज़ की वीडियो को रोककर आप दोस्तों आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों मुझे अगला मैं आपको साइज़ समझाता हूँ दोस्तों अगला जो साइज़ है हमारे वो है दोस्तों 34 और 36 और 38, ठीक है दोस्तों। साइज़ 34 में हमें जो आर्मोल या फिर जो मुड्ढे का निशान लगाना है वो दोस्तों लगाना है हमें 8.25 इंच पर, 8 इंच 2 सूत पर, याद रखिएगा। और जो क्रॉस फ्रंट या फिर तख्ती का निशान लगाना है दोस्तों वो सीने का 1/4 करके उससे हम 0.25 इंच कम करके हम क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे, याद रखिएगा। साइज 36 में हम दोस्तों हम मुड्ढा या फिर जो आर्मोल का निशान लगाएंगे दोस्तों वो लगाएंगे हम 0.9 इंच पर, 0.9 इंच पर 9 इंच में 2 सूत कम पर। और जो क्रॉस फ्रंट या फिर तख्ती का निशान लगाएंगे वो दोस्तों सीने का 1/4 करके उससे हम 1 इंच कम करके हम क्रॉस फ्रंट का निशान लगाएंगे, याद रखिएगा दोस्तों। साइज 38 में हम जो मुड्ढा या फिर आर्मोल डाउन करेंगे दोस्तों वो 9.25 इंच पर करेंगे। और जो हमें तख्ती माइनस करना है वो सीने का 1/4 करके 1.25 इंच घटाकर हमें तख्ती का निशान लगाना है दोस्तों। कोई भी कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि शर्ट में ये 1 इंच होती है लेकिन ये हमारा कुर्ता है तो हम तख्ती को भी थोड़ा बढ़ती माइनस करते हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों जो इन तीनों साइज में 34, 36, 38 साइज में जो चीज़ कॉमन रहेगी वो मैंने यहाँ पे नीचे लिख रखी है। सबसे पहली बात होती है फ्रंट शोल्डर की डाउनिंग या फिर जो फ्रंट पार्ट में कंधे की डाउनिंग की जाएगी दोस्तों वो हम 0.25 इंच करेंगे। फ्रंट पार्ट में जो कंधे की डाउनिंग करी जाएगी साइज 34, साइज 36 और साइज 38 में वो 0.25 इंच। और बैक शोल्डर की या फिर जो बैक पार्ट की हमें कंधी डाउनिंग करनी है दोस्तों वो हमें करनी है आगे से 2 सूत का मतलब 1.5 इंच, याद रखिएगा दोस्तों। मैं इस चार्ट को अभी वीडियो को लास्ट में आपको यूज करना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम यूज करेंगे, याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखें दोस्तों, आपको इसमें बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी दोस्तों। बैक पार्ट जो हमें बढ़ती कट करना है दोस्तों साइज 34 और साइज 36 में और 38 में 2 इंच बढ़ती करना है दोस्तों। बहुत सारे यूट्यूबर साइज 34 या 36 में 2.5 इंच बताते हैं दोस्तों, वो सही नहीं है, क्योंकि हमारा फिर उससे क्या होता है आर्मोल बहुत लूज हो जाता है और फिटिंग हमारी बहुत ही भद्दी दिखाई देता है, याद रखिएगा। हमें केवल जो बैक पार्ट कट करना है 34, 36, 38 में वो बढ़ती दोस्तों वो 2 इंच कट करना है। इसके अलावा फ्रंट पार्ट में हमें कॉलर के हाले के लिए चौड़ाई का निशान लगाना है दोस्तों, जो हमने फिक्स में कॉलर नापा है
बॉडी से उसे हम 6 से भाग करेंगे और जो हमें भी मान मिलेगा या फिर जो वैल्यू मिलेगी उतना ही चौड़ा हमें फिक्स में फ्रंट कॉलर की चौड़ाई का निशान लगाना है, याद रखिएगा। बैक कॉलर की चौड़ाई या फिर बैक कॉलर के हाले की चौड़ाई जो हमें फ्रंट में जितना कॉलर की चौड़ाई मिली उससे आधा इंच बढ़ती करके लगाना है। दोस्तों आधा इंच मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, आधा इंच बढ़ती कॉलर की चौड़ाई फ्रंट से बैक में इसलिए बढ़ते लगाते हैं, हमारा क्या होता है जो क्रॉस में रिंकल्स पड़ते हैं दोस्तों, फिर वो रिंकल्स थोड़े कम आते हैं। इसके अलावा दोस्तों बैक कॉलर के हाले की गहराई साइज 34, 36, 38 में हम 1.5 इंच रखेंगे, याद रखिएगा। और दोस्तों साइज 34, 36 और 38 में हमने जितना फिक्स में कॉलर नापा होता है उससे हम 2.5 इंच बढ़ती हम कॉलर को चढ़ाते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारा ये 34, 36 और 38 का भी जो चार्ट है वो कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इनमें से किसी पर्टिकुलर एक साइज की कटिंग कर रहे हैं तो वीडियो को रोक कर आप इस चार्ट को देखते हुए उसकी कटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं आपको साइज 40, साइज 42 और साइज 44 का चार्ट आपको समझाता हूँ। दोस्तों साइज 40 में हमें जो आर्म होल या फिर जो मोटा डाउन करना है दोस्तों वो 9.5 इंच पर करना है, याद रखिएगा। और दोस्तों जो मुझे तख्ती माइनस करनी है या फिर जो क्रॉस फ्रंट माइनस करना है वो सीने का 1/4 करके उससे 1.25 इंच माइनस करना है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो हमें साइज 42 में आर्म होल या फिर जो मुड्डा डाउन करना है दोस्तों वो हमें करना है दोस्तों 9.5 इंच पर, और क्रॉस फ्रंट या फिर तख्ती सीने का 1/4 करके उससे हमें 1.5 इंच कम करके क्रॉस फ्रंट का निशान या फिर तख्ती का निशान लगाना है। दोस्तों साइज 44 में हमें जो आर्म होल या फिर जो मुड्डा डाउन करना है दोस्तों वो करना है हमें 9.25 इंच पर, और क्रॉस फ्रंट या फिर तख्ती का जो हमें मार्क करना है दोस्तों वो सीने का 1/4 करके उसमें 2.25 इंच घटाकर लगाएंगे। दोस्तों ये बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल ऑथेंटिक है। इससे क्या होता है जिस तरीके से हमने ये आपको तख्ती माइनस करना सिखाया है इस तरीके से आपके जो बगल के पास रिंकल्स या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है वो बिल्कुल इकट्ठा नहीं होगा, ना ही हमारा कुर्ता चेस्ट एरिया से टाइट होगा, याद रखिएगा। दोस्तों जो फ्रंट शोल्डर या फिर आगे के पार्ट में जो हमें कंधी डाउनिंग करनी है दोस्तों वो साइज 40, 42 और 44 में तीनों साइज में 2 इंच करनी है। और बैक पार्ट में जो हमें शोल्डर या फिर जो कंधी डाउन करनी है दोस्तों वो 2.25 इंच करनी है, आगे से 2 सूत कम। दोस्तों ये ऐसा क्यों है मैं जब आपको बताऊंगा दोस्तों इसकी डिटेल में इस चार्ट को यूज़ करना तब आप देखेंगे ऐसा क्यों होता है। दोस्तों बैक पार्ट हमें जो 40, 42 और 44 साइज में बढ़ती कट करना है दोस्तों वो 2.25 इंच करना है। इससे ज़्यादा कट करने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि जब हम कॉलर चढ़ाते हैं जब कॉलर चढ़ जाता है तो बैक पार्ट में दोस्तों कॉलर के नीचे कुछ कपड़ा इकट्ठा होने लगता है जो दोस्तों बहुत ही बेकार लगता है। और अगर हम शॉर्ट लेंथ कुर्ता कट करते हैं तब दोस्तों क्या होता है हमारा जो पीछे की साइड से कुर्ता काफ़ी लंबा या फिर काफ़ी लटकता हुआ दिखाई देता है जो काफ़ी भद्दा होता है। दोस्तों फ्रंट पार्ट के कॉलर के हाले की चौड़ाई हम जितना हमने फिक्स में कॉलर नापा है उसको हम 6 से भाग करेंगे और जितना हमें मिलेगा उतना ही हम फ्रंट पार्ट में कॉलर के हाले की चौड़ाई रखेंगे, याद रखिएगा। बैक पार्ट में कॉलर के हाले की चौड़ाई दोस्तों जो हमें फिक्स में आगे का हमने जितना कॉलर के हाले की चौड़ाई लगाई उससे हम आधा इंच बढ़ती लगाएंगे बैक पार्ट में। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा बगल से और कॉलर के बीच में तिरछे रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं दोस्तों, वो रिंकल्स क्रिएट होने की संभावनाएं या तो बहुत कम हो जाती हैं या फिर ना के बराबर हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। बैक कॉलर के हाले की गहराई दोस्तों हम साइज 40, 42 और 46 में हम 1.5 इंच और 1 सूत लेंगे, याद रखिएगा। ये मैंने लिख भी रखा है 1.6 इंच। दोस्तों जितना हमने फिक्स में कॉलर नापा है उससे हम 2.5 इंच बढ़ती करके हम कॉलर चढ़ाना है। जैसे मान लीजिए हमने अगर इस साइज़ में 16.5 कॉलर हमने नापा है तो हमें जो अब कॉलर चढ़ाना है दोस्तों वो हमें चढ़ाना है दोस्तों 19 इंच, याद रखिएगा। जिस तरीके से दोस्तों 40, 42 और 44 साइज़ का चार्ट हमारा कंप्लीट होगा। दोस्तों अब हम आपको साइज 46, 48 और 50 के बारे में समझाते हैं और इस चार्ट की डिटेल देते हैं। दोस्तों साइज 46 में हमें दोस्तों जो आर्म होल या फिर जो मोटा डाउन करना है वो दोस्तों करना है हमें 10 इंच पर, और तख्ती हमें 2 इंच सीने का चौथाई करके कम करके लगाना है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसका सीने का चौथाई हो गया हमारा 11.5 तो हमें तख्ती हमें लगाना है दोस्तों 9.5 इंच पर निशान, याद रखिएगा, 2 इंच कम करके। दोस्तों 48 साइज में जो हमें आर्म होल या फिर जो मुड्डे का निशान लगाना है दोस्तों वो 10.25 इंच पर लगाना है, और हमें क्रॉस फ्रंट या फिर जो तख्ती माइनस करना है दोस्तों वो सीने का 1/4 करके हम 2.5 इंच कम करके लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों साइज 50 में हमें जो आर्म होल या फिर जो मुंडे का निशान लगाना वो दोस्तों लगाना है हमें 10.5 इंच पर, और क्रॉस फ्रंट या फिर जो तख्ती माइनस करना है दोस्तों वो 2.5 इंच करना है। जैसे दोस्तों इसका जब हम 1/4 करेंगे तब हो जाएगा 50 का 12.5, उससे हम 2.5 इंच कम करें हम 10 इंच पर हम क्रॉस फ्रंट या फिर तख्ती का निशान लगाएंगे। दोस्तों इन तीनों साइड में जो कॉमन रहेगा उसके बारे में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों फ्रंट शोल्डर जो हमें डाउन करना है आगे के पार्ट में या फिर जो आगे के पार्ट में हमें जो कंधी की डाउनिंग करना है दोस्तों वो करना है हमें साइज 46, 48 और 50 साइज में, दोस्तों वो करनी है मुझे 2.25 इंच।
और बैक पार्ट में हमें शोल्डर डाउन करना है दोस्तों, आगे से 2 सूत कम मतलब 2 इंच, याद रखिएगा। बैक पार्ट जो हमें भर्ती कट करना है दोस्तों, वो हमें 2.5 इंच करना है। बहुत सारे यूट्यूबर आपको 3 इंच बताएंगे, कोई 3.5 इंच बताएंगे दोस्तों, वो बिल्कुल सही नहीं है। उससे क्या होता है, एक तो हमारा आर्म होल बहुत ढीला हो जाता है, और फिर दूसरी बात, कॉलर जब हम चढ़ाते हैं तो बैक पार्ट में कॉलर के पीछे की तरफ काफ़ी सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, वो बहुत ही बेसो और बहुत ही भद्दा लगता है। और अगर इस मेथड से हमने शॉर्ट लेंथ कुर्ता या फिर जो कुर्ता स्टाइल शर्ट होती है उसकी कटिंग करेंगे हम दोस्तों, तब क्या होगा दोस्तों, जो हमारा बैक पार्ट होगा शॉर्ट लेंथ कुर्ता या फिर शॉर्ट कुर्ती की कटिंग की दोस्तों, वो काफ़ी पीछे की तरफ लटक जाएगा और बहुत ही बेकार दिखाई देगा। इसलिए हमें 2.5 इंच से ज़्यादा साइज 46-48 में बैक पार्ट को भर्ती नहीं कट करना है, याद रखिएगा दोस्तों। फ्रंट पार्ट के कॉलर के हाले की चौड़ाई हमें जितना हमने फिक्स में कॉलर नापा है उसको हम 6 से भाग करेंगे, और जितना मिलेगा हम फ्रंट पार्ट में कॉलर के हाले की चौड़ाई को उतना ही लगाएंगे, याद रखिएगा। बैक पार्ट के कॉलर के हाले की चौड़ाई दोस्तों, हमें जितना फ्रंट पार्ट में कॉलर की चौड़ाई मिली है या फिर हमने जो फ्रंट पार्ट में जितने कॉलर की चौड़ाई लगाई है उससे हम आधा इंच भर्ती करके हम बैक कॉलर के हाले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे दोस्तों। ऐसा करने से दोस्तों हमारा जो बैक फ्रंट में बगल से और कॉलर के बीच में क्रॉस में जो रिंकल्स क्रिएट होते हैं दोस्तों, वो क्रिएट होना बंद हो जाते हैं या फिर ना के बराबर हो जाते हैं दोस्तों। बैक कॉलर के हाले की गहराई रहेगी दोस्तों इस साइज में 7.46, साइज 48 और साइज 50 में वो रहेगी दोस्तों 1.25 इंच दोस्तों। फिक्स कॉलर को हमने जितना नापा है उससे हमें 2.5 इंच बढ़ती हमें कॉलर चढ़ाना है। जैसे मान लीजिए हमारा इसमें फिक्स कॉलर किसी साइज में मान लीजिए 48 में आ गया दोस्तों 17.5, तब हमें जो अब कॉलर हमें चढ़ाना है दोस्तों, तैयार कॉलर, वो दोस्तों हमें 20 इंच चढ़ाना है, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरीके से हमारे ये चार्ट तो कंप्लीट हो गए। चलिए दोस्तों, हम किसी भी साइज के लिए आपको चार्ट को यूज करना बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर साइज के लिए कटिंग कर रहे हैं तो मैंने सारे चार्ट आपको बताएं, आप वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके अपने किसी भी साइज के कुर्ते या फिर शॉर्ट लेंथ कुर्ते की कटिंग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चार्ट को यूज करने के लिए मैंने एक पेपर ले लिया है और दोस्तों इसको ऑन फोल्ड में बिछा लिया है, ठीक है। ऑन फोल्ड मतलब फोल्ड करके बिठा लिया। जो बंद वाला हिस्सा है दोस्तों उसको हमें अपनी तरफ रखना है, ठीक है। ये देखिए बंद वाला हिस्सा हमारी तरफ है, खुला वाला हिस्सा उस तरफ है दोस्तों। इस तरीके से हमारा कुर्ते का भी कपड़ा बिछाया जाता है। इसमें क्या होता है, बंद वाला और जो हिस्सा होता है उसको हमें अपनी तरफ बिछाना होता है, खुली वाले साइड रॉन्ग साइड में रखना होता है दोस्तों। इसमें ये हमारा किसी भी साइज़ का हम बताएंगे दोस्तों। ये दोस्तों हम चलिए आपको बताते हैं हम साइज 40 के बारे में, ठीक है दोस्तों। साइज 40 में हमें जो मुड्ढा राउंड करना है दोस्तों 9.5 इंच पर करना है, ये लिखा है ना। तो हमें दोस्तों जहाँ से हमने सीधे स्केल से सीधा निशान लगा रखा है वहाँ से हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से ये मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया। एक बार फिर मैं 9.5 इंच पर निशान लगाऊंगा, याद रखिएगा। और इस निशान को मुझे सबसे पहले सीधा कर देना है, ये मैंने सीधा कर दिया। अब दोस्तों हमें दोस्तों तख्ती का निशान लगाना है। तब हम तख्ती का निशान लगाने के लिए हम सीने का 1/4 करेंगे। जब हम 40 का 1/4 करेंगे दोस्तों, या फिर 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तब हो जाएगा दोस्तों 10। ये मैंने 10 इंच पर निशान लगाया। और दोस्तों हमें जो तख्ती माइनस करना है दोस्तों 1.25 इंच करना है। 1.25 इंच मतलब 1 इंच 2 सूत हमें क्रॉस फ्रंट कम करके इस तरीके से हमें निशान लगाना है, ठीक है। ये मैंने निशान लगा लिया, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो मुझे निशान लगाना है दोस्तों, फ्रंट शोल्डर का निशान लगाना है। कि फ्रंट शोल्डर कितना डाउन करना है दोस्तों, हमें फ्रंट में जो शोल्डर डाउन करना है वो हमने सीधे निशान से जो निशान लगाया, जहाँ से हमने आर्म का निशान लगाया वहीं से हमें शोल्डर डाउन करना है। साइज 40 में हमारा 2 इंच शोल्डर डाउन रहेगा, याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों इस वाले निशान पर ही हमें दोस्तों शोल्डर का निशान लगाना है। ऊपर वाले निशान पर शोल्डर का निशान नहीं लगाना है, या फिर तीरे का निशान नहीं लगाना है। यहाँ पर ही हमें तीरे का निशान लगाना है दोस्तों। साइज 40 में जो हमने तीरा एक एग्जांपल के बतौर मान लें वो है 18 इंच। ये मैंने 18 का निशान लगाया। और केवल हमें 2 सूत बढ़ती करके निशान लगाना है, 2 सूत, इससे ज़्यादा बढ़ती नहीं देना है। सिलाई हमारी आधा इंच ही होगी, लेकिन हमें जो मार्जिन देना है वो केवल 2 सूत देना है, ठीक है। फिर इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देना है दोस्तों। ये 2 सूत क्यों दिया है दोस्तों, ये अभी मैं जब बैक पार्ट कट करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा, जब बैक पार्ट की आपको डिटेल दूँगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमें जो बैक पार्ट बढ़ती कट करना है दोस्तों वो करना है हमें 2.25 इंच दोस्तों। इस निशान से हमें 2.25 इंच पर एक निशान लगाना है। ये बैक पार्ट के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया और इसको भी मैं आगे इस तरीके से बढ़ा लूँगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। हमने जो फ्रंट पार्ट में शोल्डर डाउन किया दोस्तों वो किया हमने 2 इंच, याद रखिएगा। और बैक पार्ट में हमें शोल्डर डाउन करना है आगे से 2 सूत का मतलब 1.25 इंच पर। तो दोस्तों यहाँ से मुझे 1.25 इंच पर निशान लगाना है। ये मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया। एक बार फिर मैं 1.25 इंच पर ही निशान लगाऊंगा और इस निशान को हम इस तरीके से बढ़ा लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेरा ये वाला जो निशान है मुझे दोस्तों इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों मुझे फ्रंट पार्ट में जो हमारा कॉलर के हाले के चौड़ाई का निशान लगाना है उसके लिए बताता हूँ दोस्तों। मान लीजिए इस साइड में जो हमारे कॉलर के जो हमने फिक्स में नापा है दोस्तों वो है 16 इंच। 16 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तब दोस्तों वाला 2.25 इंच हो जाएगा। 2.25 इंच पर हमने यहाँ पर जो हमारा लंबाई वाला निशान है दोस्तों फ्रंट पार्ट का उस पर हम लगाएंगे इस तरीके से। मैंने 2.25 इंच पर निशान लगा दिया। और बैक में दोस्तों हमें जो निशान लगाना है दोस्तों वो लगाना है इससे आधा इंच बढ़ती मतलब 3.25 इंच
दोस्तों आपको लगता होगा ये काफ़ी बढ़ती हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे यूज़ करेंगे। दोस्तों इन दोनों निशानों को इस तरीके से हम पहले मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया। अब दोस्तों मुझे इसको नापना है, ये कंधी मेरी कितनी हो रही है। ये दोस्तों मैंने नापा, ये मेरी कंधी 7 इंच हो रही है। दोस्तों अब मुझे जहाँ पर हमने ये शोल्डर डाउनिंग किया बैक में, इस तरीके से 7 इंच को उस निशान पर रखना है। ठीक है दोस्तों, और इस निशान को हमें मिला देना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जहाँ से हमने शेप दिया है, यहाँ से लगभग आधा या फिर पौने इंच पर ऐसे इस तरीके से हमें शेप का निशान लगाना है और ऐसे मिला देना है। दोस्तों यहाँ पर हमने लूजिंग को ऐड नहीं किया। एक बार लूजिंग के लिए हम दोस्तों हम फिटिंग वाले कुर्ते में हम 1.5 इंच की लूजिंग देते हैं। मैंने 1.5 इंच और ले लिया। अब इस तरीके से हमारी ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया और यहाँ से हमारे बैक का आर्म होल। दोस्तों ये आपको रफ बता रहा हूँ, केवल चार्ट कुछ करना, आप अपने मेथड से बहुत ही अच्छे तरीके से शेप दे लें। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो दोस्तों फ्रंट में कॉलर के गहराई के लिए हम निशान लगाना है दोस्तों, रफली हम 2.5 इंच पर लगा लेंगे और बहुत ही बेहतरीन फ्रंट कॉलर का शेप दे देंगे। अब दोस्तों जो बैक कॉलर की हमें जो गहराई के लिए निशान लगाना है दोस्तों, वो लगाना है हमें 1.5 इंच और 1 सूत, मतलब ये मेरा 1.5 इंच हो गया और 1 पॉइंट बढ़ती करके हमें बैक कॉलर के हाले की गहराई के लिए निशान लगाना है, बहुत ही बेहतरीन शेप दे देना है। दोस्तों हमारा जो तैयार कॉलर अब चढ़ेगा, हमने बताया मान लीजिए इसमें 16 इंच है दोस्तों, तब 16 को हम 2.5 इंच और ऐड करेंगे तब हो जाएगा 18.5। तो हमारा साइज़ 40 में, या फिर जो हम आपको बता रहे हैं इसमें हम आपको 18.5 इंच कॉलर चढ़ाएंगे, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको एक छोटी सी डिटेल और देता चलूँ दोस्तों, फिटिंग वाले कुर्ते में हमें जो लूजिंग देना होती है दोस्तों वो 1.5 इंच, और नॉर्मल फिटिंग के कुर्ते में हमें जो लूजिंग देना होती है दोस्तों वो देनी होती है हमें 1.5 इंच और 1 सूत, और लूज़ फिटिंग के कुर्ते में हमें जो लूजिंग देना है दोस्तों वो 1.25 इंच देना है। दोस्तों फिटिंग वाले कुर्ते में जो रेडी तैयार लूजिंग आती है दोस्तों वो 4 इंच, और नॉर्मल फिटिंग के कुर्ते में जो रेडी तैयार लूजिंग आती है वो 5 इंच दोस्तों। और जो लूज फिटिंग वाला कुर्ता होता है उसमें तैयार लूजिंग जो आती है दोस्तों वो 6 से 7 इंच आएगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।